अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का भी मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज थी 19वीं जो है अफ्तारी। तो मैं 18वीं करने लगी थी, 19वीं अफ्तारी थी माशाल्लाह से। और 19वीं अफ्तारी में भी माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इतना प्यारा हमारा दस्तरख़्वान सजवा दिया था। और माशाल्लाह से हर अफ्तारी में ही ना कुछ मतलब उम्मीद ही नहीं होती थी कि अफ्तारी बनेगी भी कि नहीं, लेकिन फिर भी रमज़ानुल मुबारक की रहमतें बरकतें इतनी थी ना कि अल्लाह ताला ने इतना दस्तरख़्वान सजवाया है। इतनी रोज़ेदार की जो अफ्तारी है ना, वो माशाल्लाह से अल्लाह ख़ुद इंतज़ाम जो है ना करवा देते हैं। यकीन माने सारा रमज़ानुल मुबारक माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा है। और रमज़ान के बाद एक एक चीज़ के लिए बंदा तरस जाता है, और रमज़ान में ख़ुद ब खुद इतनी रहमतें और बरकतें होती हैं ना कि बंदा सोचता भी नहीं है, और वो चीज़ जो है ना वो अफ्तार में दस्तरख़्वान पे सजी होती है। तो वही चीज़ बंदा आम रूटीन में अम्मी को कह कह के थक जाता है कि अम्मी बना के दे दे, बना के दे दे। अम्मी जो है ना वो सुनती नहीं है, और रमज़ान में जो है वो ख़ुद ब खुद ही चीज़ें जो है ना अम्मी बना के दे रही होती हैं। खैर आज जो है ना अफ्तारी में सबसे पहले अम्मी ने दूध बॉईल करके उसके अंदर जो है ना वो चीनी ऐड की, और पिस्ते बादाम जो है ना वो अम्मी ने अच्छे तरीके से पीस के रखे हुए थे, और वो अम्मी ने ऐड किए। और बादाम और पिस्तों वाला ना अम्मी ने बनाया है दूध, और हम सबको ना बहुत पसंद है, भाई को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है, और मेरी छोटी सिस्टर सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अम्मी थोड़ा गाढ़ा दूध करके ना उसके अंदर पिस्ते बादाम ऐड करती हैं, तो वो इतना अच्छा लगता है ना। तो क्योंकि रोज़े रख रख के ना वीकनेस भी बहुत हुई थी, तो इसीलिए अम्मी ने जो है ना वो बना के रखा। अम्मी ने खुद तो अफ्तारी में पिया था, और हम जब बहन भाई घर आए ना तो फिर अम्मी ने हमें जो है ना पिलाया, और मुझे इतना अच्छा लगा। और पिस्ते बादाम जो है ना वो भाई को भी बहुत पसंद है और मुझे भी। तो खैर जो है ना यहाँ पे दूध वगैरह बनाने के बाद जो है ना अम्मी यहाँ पे पकौड़े बना रही थी। तो कुछ अफ्तारियों में इस तरह हुआ है कि काफ़ी चीज़ें बनानी होती थी और गैस चली जाती थी, और बाकी सब में तो ये है कि तमाम जो है ना जो भी सोचा है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो बन गया था। और अब दस्तरख़्वान जो है ना वो सजाने की बारी थी। तो मेरा ना सुबह जब मैं जॉब पे जाने लगी ना, मेरा इतना दिल था कि मैं जो है ना अमरूद जो है वो साथ लेके जाऊं। तो 3-4 ही पड़े हुए थे, क्योंकि फ़्रूट चाट रोज़ाना बनती है। तो मेरा दिल था कि चलो 1-2 मैं लेके चली जाऊं, बाकी पीछे से अम्मी जो है ना वो मंगवा लेंगी। लेकिन हुआ ये कि मैं भूल गई, और फिर अम्मी ने अफ्तारी में वही कट करके रख दिए थे। इधर से अम्मी ने दूध जो है ना बनाया था बादाम पिस्तों वाला, ये इतना मज़ेदार था। निम्को थी। अम्मी ने जो है ना कस्टर्ड इतना मज़ेदार बनाया। ये जो है ना सबसे पहले यहाँ पे आप पकोड़े देख सकते हैं, ये अम्मी ने बनाए। लेज़ पकोड़ा मेरी सिस्टर को बहुत पसंद है। और ये कस्टर्ड है, ये बनाना कस्टर्ड के अंदर ना अम्मी ने वो जो नहीं होता कैंडी बिस्किट थोड़ा सख्त वाला, तो वो अम्मी ने जो है ना उसको क्रश करके ना वो अम्मी ने ऐड किया था। तो इतना मज़ेदार सा ऐसे कस्टर्ड बन गया था। और निम्को थी, साथ में खजूर थी, और ये अमरूद अम्मी ने कट किए, और साथ में जो है ना ये पिस्ते बादाम वाला दूध था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की अफ्तारी भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। और सारी जो है ना रोज़े में ही जो है ना वो अफ्तारियाँ इतनी अच्छी हुई हैं ना कि अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया। और जो है ना ये कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़, कोई भी अफ्तार है, आपको देखने में लगता होगा कि 1-2 डिशेज़ ही हैं, इसमें इतना कौन सा काम है, तो ये तो झटपट बन जाती हैं। यकीन माने इस तरह होता था कि रोज़े में जो है टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। इधर से जो है ना वो रोज़े की वजह से जो है ना जान निकल रही होती थी। तो अम्मी और मेरी सिस्टर जो है ना उन्होंने मिलकर ये अफ्तारियाँ बनाई हैं, और दस्तरख़्वान भी इन्होंने सजाए हैं। और यकीन माने ऐसे जो है ना अफ्तारी जो है वो इतनी मुश्किल से बनाना, और फिर जो है ना टाइम को मैनेज करना, और बड़ी मुश्किल से जो है ना बस अल्लाह ताला ने खुद ही जो है ना वो ये अफ्तारियाँ करवा दी हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है। यकीन माने एक वीडियो के पीछे भी ना, चाहे एक रेसिपी भी बनी हुई है ना, तो उसके पीछे भी मेहनत होती है। तो क्योंकि वैसे अगर बंदा काम करे ना तो बंदा आराम से कर लेता है, लेकिन अगर बंदा उसको रिकॉर्ड करे ना तो फिर होता है कि सही तरीके से रिकॉर्ड हो, सही तरीके से वो चीज़ बने, सही तरीके से मैनेज हो, टाइमली हो जाए। तो वो जो है ना क्या होता था कि वीडियो के चक्कर में ना
तो सारी अफ्तारी जो है ना वो जो है वो बन तो जाती थी, लेकिन रोज़े के टाइम पे जो है ना बंदा खजूर के साथ अफ्तार करता था, फिर सारा दस्तरखान सजाने के बाद जो है ना फिर अफ्तार होती थी। तो ये चीज़ें जो है ना वो जो है कैमरा के सामने नहीं आ रही होती, तो इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है। तो अब जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना, तो तब हमें पता चलता है कि हर चीज़ जो है ना वो सिर्फ देखने में जो है ना वो वैसी लग रही होती है, लेकिन असल में ऐसी होती नहीं है। तो खैर जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैं तो अपनी अम्मी और मेरी सिस्टर के जो है ना वो जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है। और अगर कोई आप में से भी जो है ना वो ये चीज़ समझ रहा है ना, तो उनको वाकई जो है ना ये समझ आएगी कि जो है ना ये वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है। एक एक चीज़ को मैनेज करना, और अफ्तार का टाइम आपको पता है कितनी जल्दी होती है। तो बाज़ औक़ात तो लोग विदाउट कैमरा भी, मैं कहती हूँ कि बड़ी मुश्किल से जो है ना वो अफ्तार के टाइम अफ्तारी जो है वो दस्तरखान पे सजाते होंगे, कि उनको भी उनकी दुआ रह जाती होगी या फिर उनकी अफ्तारी रह जाती होगी, चीज़ें जो है वो टाइमली मैनेज नहीं होती होंगी। और अगर हाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं साथ, तो फिर तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो खैर जो है ना अब ये दूध जो है ना इतना मज़ेदार था, और अम्मी ने हमारे लिए ना बना के, और अम्मी ने ना फ्रिज में रख दिया था। तो क्योंकि आजकल जो है ना थोड़ी सी वो गर्मी है, गर्मियों में जो है ना वो ये अफ्तारियाँ बन रही हैं, तो इस वजह से जो है ना वो दिल करता है कि ठंडी ठंडी चीज़ें हों। तो मैं फिर क्या करती थी, मैं ना हमारी अफ्तारी होती थी रोटी के साथ, रोटी होने, कभी चावल होने, कभी जो है ना वो इस तरह मतलब कोई भी चीज़ हलीम वगैरह हो जानी, इस तरह करके हमने ना अफ्तारियाँ की हैं। तो फिर अफ्तार के बाद ना मेरा दिल करता था मैं फ्रूट चाट खाऊं, या फिर जो है ना मैं आइसक्रीम खाऊं। तो मैं क्या करती थी, मैं जो है ना नीचे से वो कारफोर्ड से या फिर और भी जो है ना बाहर से शेल वगैरह से स्टोर वगैरह जो हैं, तो वहाँ से जाके ना मैंने ठंडी चीज़ या मीठी चीज़ का मेरा बड़ा दिल करता था, तो फिर मैं वो खा लेती थी। तो फिर जो है ना नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जो है ना कुछ टाइम बच जाता था, तो फिर मैंने खुली फ़िज़ा में बैठना होता था। थोड़ी देर इंजॉय करने के बाद ना खुली फ़िज़ा में तो वॉक वगैरह कर ली, या वैसे जो है ना ठंडी फ़िज़ा में बैठ गया। उस टाइम ना बहुत इतना मौसम जो है ना वो अच्छा होता है। तो बैठने के बाद जो है ना फिर जॉब पे वापस। तो खैर जो है ना आज की इफ्तार भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। ये कस्टर्ड भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, और मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं इस तरह और व्लॉग्स के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।